आवारा कुत्तों ने मचाया मोहल्ले में आतंक, देखिए आगे ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सुबह के बज रहे हैं 8 और रिनी बैठी है सामने। रिनी, और वो आ रही है हमारी मोटी जी पोटी करके, और इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं ना। ये फिर गाड़ी के अंदर घुस जाएगी और गाड़ी के अंदर घुस के इसने हड्डी टेढ़ी कर ली है। बैठ गई है सामने मेरी हीरोइन, और अभी मैं इसको दूध दे कर आती हूँ। कहाँ गाड़ी के अंदर घुस के इन्हें पिलाना पड़ता है। देखो यहाँ पानी हो रहा है, उसके अंदर बैठ रही है, बाहर नहीं आ रही है बदतमीजा। जल्दी पे फिनिश में बर्तन लेके जाओ प्लीज़, इनको बैठने की जगह दो। हमने तो कहते नहीं है, पर ये अंदर घुसी रहती है, जाके बाहर निकलती नहीं है। बरसातों में यही होता है। इनको देखो कैसे गाड़ी के अंदर पानी में भीग के, देखो ऐसा पानी हो रहा है जिसमें भीग के हम खाना खिला रहे। खा ले बेटा, ले लाओ। चाट से पहले पूरा चाट पहले फिनिश करो। ले इनके बर्तन भी लेके जाओ। हाँ, लगता है किसी ने खाने को कुछ भी नहीं दिया। कैसे छुप के दूध पी रही है, देखना पी रही है। और वो मोटी आई नहीं रही है बाहर। इन सबको खाना दे दिया गया है, उसके बाद भी बच्चे घूम रहे हैं। ये हमारे घर के नीचे ही रहते हैं। अब मैं ना वहाँ खाना डाल के आई हूँ, तो ये उधर की साइड जा रहे हैं। कभी दूध पिला के आई हूँ तो दूसरा डॉग आया, इसका जख्म ना पूरा भर गया, पूरा ठीक हो गया। ये अब ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा था, बिल्कुल ठीक है। पीछे ही जाएगा पूरे वाले के लिए। मिश्का बोल रही है मम्मा मेरा भिंडी से ना मेकअप कर दो, तो अब मैं मिश्का का ना भिंडी से मेकअप करके इसको दुल्हन बना रही हूँ। आइए देखते हैं मिश्का दुल्हन बन के कैसी लगती है। ठीक है मिश्का, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और दूसरों के थ्रू करवाना चाहते हैं। जब मैं फीडिंग कराती हूँ कहीं पर किसी को कोई घायल डॉग दिखता है तो मुझे कहेंगे अरे वो डॉग को दवाई लगा दो, उसके ना ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे आप भी तो लगा सकते हो, बाहर सामने ही मेडिकल स्टोर है, वहाँ से बीटाडीन लो, उसके जगह में डाल दो। नहीं, पर लोग ना 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते। वो चाहते हैं जो एनिमल लवर हो सारा वही करें, हम बैठे बैठे बस क्रेडिट लें। तो थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, थोड़ा सा दिल बड़ा करिए और खुद थोड़ा सा इन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करिए। सब एनिमल लवर पे मत पड़िए। एनिमल लवर कोई करोड़पति नहीं है, एनिमल लवर कोई मिलियनियर थोड़े ना है कि भाई वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अपना पेट काट के उन बच्चों को खिला रहे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं बताइए। आजकल ना एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है, आवारा कुत्तों ने मचा दिया मोहल्ले में आतंक। ये भी आवारा कुत्ते हैं ना आप लोगों की नज़रों में, जिसे मैं बच्चा कहती हूँ, जिसे मैं बेटा कहती हूँ। इन्होंने कितना आतंक मचा रखा है देखिए। सब लोग आराम से जा रहे आ रहे, वो बच्चे कुछ कह रहे, अरे आतंक तो हमने इनकी लाइफ में मचा रखा है, हमने इनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है। ये क्या करते हैं, खाने के पीछे कभी अगर गलती से भाग जाए बच्चे तो आप उसको कहते हो आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया। आतंक हम लोगों ने मचा रखा है इनकी लाइफ में। इन्हें चैन से जीने नहीं देते, इनको बैठने नहीं देते एक घरों के आगे, पानी डाल के भगाते हैं। कई लोग तो इतने ज़्यादा गिर गए कि तेजाब डाल देते हैं, उबला हुआ पानी डाल देते हैं। मतलब किस हद तक गिरोगे इंसानों तुम इन बच्चों के साथ। आपके घर के बाहर अगर कोई बंदा आके खड़ा हो जाता है, इनको लगता है ये दूसरी एरिया का, तो देखो ये कैसे भौंकते हैं। पूरा दिन ये लोग रखवाली करते हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि भाई नहीं ये आवारा कुत्ते अगर ये भौंक रहे हैं तो ये आतंक मचा रहे हैं। ये देखो वो भैया दूसरे वाले से गया, उसने अपने पेट के अंदर कुछ डाला कागज़, तो इसको लग रहा है कि शायद हम दूसरे एरिया का बंदा हमारे एरिया की कुछ चीज़ लेके जा रहा है। और ये देखो उसको बाहर तक पीछे जा रहा है। तो ये आतंक मचा रखा है इन्होंने रखवाली करने का, आपके घर की चीज़ों को सेफ करने का, यही आतंक मचा रखा है। आतंक तो हम इंसानों ने मचा रखा है, जो कि हमारी क्रूरटी की सीमा ना बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मत बोलिए ना कि मोहल्ले में मचाया आवारा कुत्तों ने आतंक, या इनके कांटे से इतनी मौतें हो गई। पर आप ये
इतने लोग दुनिया से, ये आवारा कुत्तों के काटने से इतने लोग दुनिया से चले गए, पर आप इंसानों की वजह से कितने डॉग इस दुनिया से चले गए, कभी आपने उसकी गिनती करी है? नहीं। और ना ही आप लोगों के पास ध्यान है। ये तो स्ट्रीट के आवारा कुत्ते हैं, इनकी क्या गिनती, ये जिंदा है मर गए, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। आजकल के व्यस्त लाइफ में हमारे पास कहाँ है इन बच्चों के लिए टाइम। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी लाइफ का आधा घंटा निकालिए, इन बच्चों की तकलीफ़ों को जानिए। एक बार इनके संग स्ट्रीट पे आज बैठ के तो देखिए इनके संग क्या क्या होता है, तो आपको ना रोना आ जाएगा। अगर ये बोल पाते ना तो इनकी कहानी सुन के ना आप रो पड़ते। मतलब इतनी दर्दनाक इनकी कहानियाँ होती है ना, आप सोच नहीं सकते। पर क्या करें, किसी को इतना टाइम थोड़े ना है कि इन बच्चों की तरफ एक नज़र उठा के देखे। घायल पड़ा जानवर है, पर लोग एकदम इग्नोर करके निकल जाएंगे, देखेंगे नहीं से चोट लगी है या हम कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं या हम किसी वेट को दिखा सकते हैं। नहीं, क्यों दिखाएं, आवारा कुत्ता है, बस हम इसके बारे में एक बोल सकते हैं, आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, आवारा कुत्तों ने मचाया मोहल्ले में आतंक। बस यही हमारे को आता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं आता। ये पूरे दिन रात भूखे प्यासे रह के रखवाली करते हैं, वो तो आपको दिखता ही नहीं है ना, वो किसी को नहीं दिखता। कितने प्यार से रहते, काश इंसानों में भी इतना प्यार होता। ये देखिए इनके घर में कोई बंदा आया स्कूटी लेकर, और ये देखो भौंक भौंक के बता रही है देखो कौन है, आप इसे जानते हो या फिर ये बंदा ऐसे ही आया। देखिए ये है अनकंडीशनल लव, जो हमारी समझ पे नहीं आता। भगवान ना करे किसी को कोई डॉग काटे, और अगर गलती से कोई डॉग आपको स्ट्रीट का या पेट कोई काट लेता है तो प्लीज़ लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। पहली बात तो धैर्य रखें, एकदम पैनिक ना हो, और पहले वहाँ पर डेटॉल से अच्छी तरह घाव को धोएं और उसको पानी के नीचे लगा लें और उसका खून को बहने दें, रोके ना जिससे, और बहते पानी के नीचे लगाएं। और सबसे पहले फिर उसके बाद जाके हॉस्पिटल जाएं, सरकारी हॉस्पिटल जाके टीकाकरण कराएं, और जो रेबीज़ के टीके हैं पूरा कोर्स करें। पहले दिन जो लगेगा इंजेक्शन लगेगा, टिटनेस का लगेगा और रेबीज़ का इंजेक्शन, उसके बाद 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद जो भी पूरे वैक्सीन लगते हैं उनका कोर्स करें। डॉग बाइट होने पर लापरवाही ना बरतें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ पे। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचना नामुमकिन हो जाता है एक स्टेज पे अगर, और इसका इलाज यही है कि हमें वैक्सीन लगानी है, और जाते ही वैक्सीन लगाने, काटते ही इंतज़ार नहीं करना है। और अपने स्ट्रीट के डॉग को अगर आप लोग फीडिंग कराते तो प्लीज़ सारे डॉग को रेबीज़ के वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसमें आपकी भी सुरक्षा है, लोगों की भी सुरक्षा है, और मिलजुल के काम करें, मिलजुल के रहे, लोगों के संग, पड़ोसियों के संग भी लड़ाई ना करें इनके चक्कर में। ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा कोई क्रूरटी करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, प्यार से समझाएं, प्यार से एक दूसरे को दोस्ती करें, जैसे कि मैंने अपने एरिया में कर रखी है। पहले हमारे एरिया में भी लोग इतने ज़्यादा एनिमल की केयर नहीं करते थे, मैंने अब लोगों को प्यार करा तो हमारे एरिया में सब ने अपने अपने घरों के आगे डॉग बिठा लिया। जैसे काली को एक फैमिली ने बिठा रखा है, मैंने अपने घर के अंदर सोनी और रिनी को कर रखा है, कोको और उसकी मम्मी को किसी और ने बिठा रखा है अपने घर के अंदर भी बैठने देते, वहाँ पूरी गली उनकी केयर करती है। आगे भी और भी डॉग है, चुलबुली है, उसको भी लोग बिठाते हैं। जैसे भूरा आता है उसको भी वहाँ के कबाड़ी वाली दुकान वाले भैया उसकी बहुत केयर करते हैं। तो सब मिलजुल के रहिए और एक एक डॉग को अपने घर के बाहर बैठने की जगह पानी और खाना दीजिए, सारे डॉग सिक्योर हो जाएंगे और आराम से पेट भरा होगा तो आराम से सोए रहेंगे। क्यों किसी को काटेंगे? थोड़ी इनकी भाषा समझिए, इनकी भूख को समझिए, इनकी ज़रूरतों को समझिए। चलिए यही कह सकती हूँ। सिर्फ रेबीज इन्फेक्टेड डॉग से ही होता है, तो और डॉग बाइट में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आजकल न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर ज़्यादातर ये दिखा रहे कि डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं, पर ये नहीं दिखा रहे डॉग क्रूरटी के केस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ ध्यान रखिए। डॉग बाइट के केस पे अगर आप उछालते हैं तो डॉग क्रूरटी के केस को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल्स पे दिखाइए और इनको सेव करने में मिल के साथ निभाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर डॉग के काटने से रेबीज़ होता है। रेबीज़ सिर्फ उन्हीं डॉग के काटने से होता है जिनको रेबीज़ होता है, और फिर भी लापरवाही ना बरतें। कैसे पता किस डॉग को रेबीज़ है किस डॉग को नहीं है? वैक्सीन लगाने से भी डॉग 100% सिक्योर नहीं होता और चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। और यह नहीं है कि डॉग ने काटा आप उसको मारें।
रेबीज लाखों में किसी डॉग को होता है, पर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। कुत्तों के लिए अभी एक बात चल रही है कि इनके लिए शेल्टर बनाए जाएंगे, वहाँ रखा जाएगा। क्या शेल्टर में इसकी वो केयर हो पाएगी जो एनिमल लवर इनकी रोड पे कर रहे हैं। एक एक डॉग को भरपेट खाना खिला रहे हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो अच्छे डॉग होंगे, जो लड़ने वाले डॉग होंगे, वो तो खा लेंगे, और जो डरपोक डॉग होंगे वो नहीं खा पाएंगे ना, तो फिर भूखे प्यासे रहेंगे। हमारे एनिमल लवर तो एक एक के मुंह में अच्छी तरह खिला खिला के आते हैं कि किस डॉग ने खाना खाया और किसने नहीं खाया। क्या ऐसा वो केयर हो पाएगी इन बच्चों के साथ? एक बार सोचना और इस पे विचार करना। अगर कोई भी इन एनिमल्स के लिए कोई भी आप बनाते हैं ना रूल, तो एक बार एनिमल लवर को साथ में बिठा के देखिए। वो एनिमल लवर जो सच में रोड पे फीडिंग कराते हैं, आपको इनकी प्रॉब्लम अच्छी तरह उनसे समझ आएगी, बाकी किसी से भी नहीं। सोनी अपना आई टेस्ट कराने जा रही है देखिए। और बिंद्रिनी बैठी है अपने क्लिनिक के बाहर। आजा सोनी, चलो आओ। अंदर घुस रही है और वो बाहर बैठी हुई है। वो समझदार है बहुत, ये ना थोड़ी बच्ची है, इसे अक्ल नहीं है, और वो समझदार है, वो बाहर बैठी रहती है। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और ये देखो, ये आएगी रिनी को, रिनी से कहेगी खेल, पर रिनी इसके संग ना खेलती नहीं है। बोल क्या परेशानी, क्या नो पीने को पी रही है। थैंक गॉड पी रही है, मुझे लग रहा था कहीं भूखी ना रह जाए। चलो पी तो रही है। उसका इलाज होने के बाद और उसका वैक्सीनेशन होने के बाद उसका जख्म पूरी तरीके से भर गया है। माता रानी की कृपा है कि वो पहले से बिल्कुल ठीक हो गया है, और इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का तो इतनी जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी वाले ने बहुत ज़्यादा सा मुझे लगता है रगड़ के किया इसके साथ। और भगवान से प्रेयर करिए कि इस बच्चे के साथ बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, और उस इंसान को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इसको इतना बड़ा जख्म दिया है। तो इसका पैर का चोट का क्या हुआ देखो, तो दिखाई तेरा पैर कैसा है। फिर इसका पैर आज ऐसी हो रहा है, ये देखना। अभी पाउडर लाना पड़ेगा। चिलबुली की भी जगह बदल दी है, देखो ये दिखा दी चिलबुली खाएगी आज यहाँ पर। खा ले बेटा, खा ले खा ले। खाना खिलाने के बाद फिर मैं दोबारा नीचे आई हूँ बच्चों को खाना खिलाने, क्योंकि पी ले बेटा। वही बात करने के लिए क्या है, आजा आजा। वो खड़ी लड़कों को अपना खाना खाकर आ गई, इसको भगाने के लिए आई है। देख आजा आजा, खाना खा ले। खाओ खाओ खाओ, देखिए लोग हैं। खाओ बेटा खाओ। बर्तन पे कोई बर्तन मिल जाए ना, खाना इसका मतलब ही घर के दे देती है। कैसे खा रही है, इतना दिखता भी तो नहीं है ना अंधेरे में, खा रही है। देखिए दिखती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, खाना खा रही है। देखना देख कैसे खाना खा रही है, उसके अंदर भी खा रही है। अब मैं वहाँ से भी खाना खिलाई तो वहाँ पर ना कुछ लोग खड़े थे, देख रहे थे कि यहाँ पर कौन खाना डालने आता है कौन नहीं आता। ये आती है टोटो डेली खाना खाने के लिए, और ये देखते हैं कि कौन इन्हें खाना खिलाता है नहीं खिलाता है, और यहीं पर आके खड़े जाते हैं। खाओ। यहाँ मैं टोटो को खाना दे देती हूँ, और टोटो भी खाना खा भी रही है। देखो हाँ टोटो खा रही है, देखो थैंक गॉड। दिख नहीं होगी तो सफ़ेद घर से छुपके से खाना खा रही है अभी। चलो अच्छा, वो खड़ी टोटो दिखी होगी अभी आपको, अभी रोशनी पड़ी है ना। कोई और भी निकल के आया खाना खा के, देखो। लाइस में कमेंट्स आए थे, हिमांशु द गैंगस्टर ने कमेंट्स किए हैं, ये देखिए। अभी सिर्फ एक बंदा लाइक किया और बाकी लोग होकर चले गए हैं।
पर कोई कमेंट्स लाइक या टॉप फैन नहीं बना। बस एक बंदा नंबर 1 का टॉप फैन बन के गए हैं जिन्होंने 3 कमेंट्स किए हैं। थैंक यू हिमांशु द गैंगस्टर। कालिया डॉग का जख्म पूरी तरीके से भर गया, बस हल्का सा रह गया, उसमें दवाइयाँ लगाई जा रही हैं और उससे 1 आध इंजेक्शन और लगेंगे जिससे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से और आप सभी की दुआओं से। कालिया डॉग का जख्म जो इतना गहरा हो गया था, ये देखिए। खा ये जख्म अब पूरी तरीके से भर गया है और महादेव की कृपा रही है कालिया पे। हम तो डर लग रहा था कि बारिशों में कहीं कीड़े ना पड़ जाए। इसको पता नहीं मैं जा रही हूँ, देख रही है। ये देख कैसे सो रही है, कितनी क्यूट सी। अभी आ रही मैं जाके, अभी आके फिर आपके लिए खाना लाऊं। शॉप की रखवाली कर रही है और ये देखो, नहीं वो दूसरी जगह से एक कबाड़ी वाला है ना, उसको भौंक रही है सोनी। देखो जाके रेने देख बेचारी क्या से जा रही है, डर डर के जा रही है इधर से उधर। हाँ। ये स्कूटी पे जरूर भौंकते, स्कूटी भैया की है ना। आजा चलिए, इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।